डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका निशांत सर, अपने YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है टारगेट विद निशांत। और आप सभी से अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन पढ़ाई से रिलेटेड है आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आइए, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 5 के साथ मैं आज क्लास ले रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है चैप्टर 7। इसका नाम जो है एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर है, जिसका हिंदी मीनिंग है वायु और जल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, और जिसका नाम है वायु और जल, एयर एंड वाटर। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जी? तो इसमें पढ़ेंगे आप एयर। सबसे पहले आप एयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वायु के बारे में, कि वायु क्या होता है, वायु का फंक्शंस क्या है, वायु क्यों यूजेस है हम लोग के लिए, वायु का क्या क्या वायु का काम है, एयर का क्या क्या यूजेस है, वो सारा का सारा आप इस चैप्टर में आपका ये सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो आइए हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के गैसेस हैं, है ना। सिर्फ एक ही गैसेस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, नियॉन, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। आज सब सारे गैस के बारे में हम जानेंगे, गैस के यूजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसी में एयर, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप जानते हैं कि वायु क्या है? गैसों का समूह है। गैसों का समूह कौन है जी? वायु। हमारा एयर जो है वो गैसों का मिश्रण है। इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में एक ही गैस नहीं पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के गैसें उपस्थित हैं। तो आज इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है प्रॉपर्टीज इन वाटर, जल के गुणधर्म। जल के गुणधर्म की, जल का गुणधर्म क्या होता है ना। आपका जो जल है वो किस प्रकार का होता है, जल के बारे में आज वाटर पे भी चर्चा होगी। तो आप लोग बने रहें और देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्यूरिटीज इन वाटर, जल में मिलावट। जल में क्या कौन कौन सी मिली हुई, जल में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, जल में कौन कौन सी चीज पाई जाती है, इसमें हम इस पॉइंट के दौरान जानेंगे। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी जल का शुद्धिकरण। आप जानते हैं कि जल प्योर नहीं होता है, तो जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, जल का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, साझा करेंगे, आप लोगों को अवगत कराएंगे, है कि नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को फिर पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग, वैसा जल जो हमारे पीने योग्य हो, उसको आप प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका आप शुद्धिकरण कैसे करेंगे, इस सारे पॉइंट्स को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारे पास पहला हम लोग के पास पॉइंट है एयर। We all are familiar with air। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हवा के साथ फैमिलियर हैं, है ना। It is, फिर कह रहा है it is present, we can feel it। आप जानते हैं कि आप हवा को देख नहीं सकते हैं, आप हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हवा और दृश्य है, उसका कोई दृश्य नहीं है। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को बस हम फील कर सकते हैं कि हवा बह रही है, हवा चल रही है, हवा ठंडी है कि नहीं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। फिर कह रहा है कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हवा हमारे चारों ओर उपस्थित है। ये सही बात है कि एयर जो है, हवा जो है, हमारे चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, वी लीव्स ऑफ ट्रीज रिस्टल सम मोर इंफॉर्मेशन ऑन द एयर दिस चैप्टर। कह रहा है आप हवा को बहते हुए कब देखते हैं? जब आप देखते हैं कि एक पौधे की पत्तियां हिल रही हैं, मेरा कपड़ा जो डाला हुआ है आगने पे वो हिल रहा है, कपड़ा इधर उधर झूल रहा है, तब आपको फील होता है कि हवा फ्लो हो रही है, हवा क्या हो रही है? बह रही है। हवा क्या हो रही है? बह रही है। ठीक है।
The clothes hanging on the clothes line away the where the move. Let's together some more information on the air in this chapter. अब जानते हैं कुछ और another information. किसके बारे में? हम जानेंगे other information एयर के बारे में. किसके बारे में जी? एयर. एयर बोले तो वायु. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फेयर. जैसा आपने जाना था कि सर पढ़ाने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या जी? एटमॉस्फेयर. हमारा वातावरण. आवर एटमॉस्फेयर. हमारा वातावरण. आइए जानते हैं. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर और द एटमॉस्फेयर. हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो सराउंडेड एरिया है, वो ढका हुआ है. किससे? ब्लैंकेट मींस क्या होता है जी? कंबल होता है ना. तो ब्लैंकेट एक कंबल की तरह एक हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमारे चारों इर्द गिर्द फैला हुआ है, ढका हुआ है ना. हमारा एरिया, हमारा आसपास का जगह. किससे? तो हमारे किससे जी? तो हमारे एटमॉस्फेयर में ढका हुआ. आइए ब्लैंकेट. The atmosphere extends to the higher up in the atmosphere around the air become lesser. The gravity plus the layer of air towards the surface of the earth. कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर ढका है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जो उसको आपस इधर अपनी ओर आकर्षित करता है. आकर्षण करता है. कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल. आइए कह रहा है फर्स्ट वन, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ एंड सर्वल ऑफ लिविंग थिंग्स. देखिए जी एटमॉस्फेयर क्या करता है कि हमारे धरती के तापमान को, टेम्परेचर यानी तापमान को क्या करता है? टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है. मेंटेन यानी कि साझा करके रखता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है, यानी ये मेंटेन करता है. एंड सर्वल लिविंग थिंग्स और सारे सजीव को क्या करता है? इस एटमॉस्फेयर वातावरण में रहने योग्य बनाता है. कौन? एयर, हवा. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पॉइंट, इट बर्न्स द मेट्रोबिटीज बिफोर द सर्च द अर्थ सरफेस. ये क्या करता है कि आपके धरती के सतह पर ये बॉन्ड्स यानी एक प्रकार का साझा करता है. ठीक है. आइए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं. द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. कह रहा आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होता है. कौन सा लेयर होता है जी? ओजोन लेयर. आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर पाया जाता है, प्रेजेंट इन द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीच इन द अर्थ. आप जानते हैं कि सन जो होता है, सन का प्रकाश वो काफी नुकसानदेह होता है. यदि वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ेगा ना तो आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी स्किन काली पड़ जाएगी, है ना. आपका स्किन एसिड मात्र रूप जल जाएगा. तो उस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं. वो क्या करता है ओजोन लेयर कि जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उसको छन्ना के रूप में छान कर, है ना, फिर प्रकाश को धरती की ओर भेजता है. तब जाकर हमारे वायुमंडल तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है. तब वो प्रकाश हमारे लिए लाभदायक होता है. समझ रहे हैं ना. तो ओजोन लेयर का ये काम. अब कह रहा है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं. लेयर मतलब जानते हैं ना, लेयर मतलब होता है स्थान. कि एटमॉस्फेयर में एक ही स्थान नहीं होता, एक ही प्लेस नहीं होता है, उसमें बारी से बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं, है ना. ट्रोपोस्फेयर, एस्ट्रोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. हमें बहुत सारा लेयर्स का लेयर पाया जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को.